Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel Academic Math. I am जयप्रकाश। बेटा आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ट्रायंगल के ऊपर क्लास 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये फिगर है बेटा, इसमें एंगल ए बी डी, जो एंगल ए बी डी ये जो एंगल है बेटा ये 132 डिग्री का है। एंगल ई ए सी ये जो एंगल है बेटा 120 का है। तो आपको शो करना है या प्रूव करना है कि ए बी की जो लेंथ होगी वो ए सी से बड़ी होगी। तो मैंने क्या बताया था कि ए बी को ए सी से बड़ा दिखाना है, तो ए बी के साइड के सामने जो एंगल है, मतलब जो एंगल सी है वो बड़ा होगा किससे, ए सी के सामने जो एंगल बी है उससे। ठीक है जी। तो हम क्या दिखाएंगे कि एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड होती है, लार्जेस्ट एंगल के सामने लार्जेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट एंगल के सामने स्मॉलेस्ट साइड होती है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या निकालेंगे, पहले एंगल निकालते हैं हम लोग। क्या लिखोगे, एज डी बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन। डी बी सी क्या बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर एंगल डी बी ए, डी बी सी एंड स्ट्रेट लाइन एंड बी ए इज ए रे, ये लिख सकते हैं आप लोग, एंड बी ए इज रे लाइंग ऑन इट। बी एक रे है जो इसके ऊपर है बेटा। ठीक है। तो देयरफॉर एंगल डी बी ए प्लस एंगल ए बी सी ये हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। ठीक है। कहने क्या अर्थ है, जिसका एंगल मैं 1 कह देता हूँ या इसको x कह देता हूँ, तो कहने क्या अर्थ है, डी बी ए 132 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे बेटा 180 माइनस 132 डिग्री। तो कितना आएगा अपने पास बेटा, ये आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 48 डिग्री। तो अपने पास x आ गया बेटा 48 डिग्री। अब देखिए ऐसे ही, अब हम एक तरीका ये है कि जैसे ये जो एंगल है ई ए सी, ये एक्सटीरियर एंगल है बेटा, इसको मैं एंगल y कह देता हूँ। तो ई ए सी इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ई ए सी, एंगल ई ए सी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी का यदि एक्सटीरियर एंगल है तो देयरफॉर एंगल ई ए सी, ई ए सी ये बाहर का जो कौन है, ई ए सी ये किसकी इक्वल होगा बेटा, एंगल एक्स प्लस वाई की इक्वल होगा। ई ए सी है 120, तो 120 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू बेटा 48 प्लस के वाई। तो यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस के 48 डिग्री। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, वाई इज इक्वल टू 120 में से हम क्या करेंगे बेटा 48 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, ये जाएगी 72 डिग्री। तो इट विल बी 72 डिग्री। तो x आ गया 48 डिग्री, y आ गया 72 डिग्री। ठीक है जी। कहने के अर्थ है x का अपने पास है 48 और y है 78। तो मैंने आपको क्या बताया था, एंगल जो y है वो x से बड़ा है, या आप क्या लिखोगे, देयरफॉर y इज ग्रेटर देन x। y जो एंगल है वो x से बड़ा है, मीन 78 है, वो 48 डिग्री से बड़ी वैल्यू है। तो 78 के सामने क्या बेटा साइड है, ए बी है। तो दिस इंप्लाइज ए बी जो साइड है वो बड़ी होगी बेटा। 48 के सामने क्या साइड है, ए सी है, ए सी सी। मैंने क्या कहा कि जो अपने पास 78 के सामने जो साइड होगी बड़े एंगल के सामने, ए बी होगी बेटा। तो ये बड़ी हो जाएगी किससे, 72 यहाँ पे 78 नहीं है, 72 है बेटा, 72 डिग्री है। तो 72 डिग्री, तो 72 के सामने साइड है ए बी और 48 के सामने ए सी। तो ए बी ग्रेटर देन ए सी, हम प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा इसने, ये जो फिगर है इसमें ए डी इज इक्वल टू बी डी, ए डी और बी डी ये इक्वल है बेटा। यहाँ पे एंगल ए बी डी 65, एंगल सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप लोग, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल डी ए सी ये गिवन अपने पास 22 डिग्री है। तो आपको एक तो बताना है एंगल ए सी डी, ए सी डी ये एंगल बताना है आपको पहली बात तो, और सेकंड आपको दिखाना है कि बी डी ग्रेटर देन डी सी। तो बी डी ग्रेटर देन डी सी, चलो पहले हम फर्स्ट सोल्व करते हैं। तो आपको एंगल ए सी डी बताना है बेटा। ए सी डी कैसे बताओगे आप लोग, देखो पहली बात ये देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी,
यदि मैं ए बी डी ट्रायंगल की बात करूँ तो इसमें क्या है बेटा कि ए डी है वो बी डी की इक्वल है, ए डी और बी डी की लेंथ इक्वल है। यदि ए डी और बी डी इक्वल है तो इसका अर्थ क्या है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी इक्वल होंगे। मतलब इसको मैं एक्स कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो कहने क्या अर्थ है, ये जो एंगल है एक्स और ये जो एंगल है 65 इक्वल होंगे, आपको पता है साइड इक्वल इसके। तो यहाँ पे 65 इज इक्वल टू एक्स। तो कहने क्या अर्थ है, एक्स किसके इक्वल आ गया बेटा, 65 डिग्री इक्वल आ गया। एक्स की वैल्यू 65 आ गई। ये कंप्लीट एंगल ए है अपने पास। तो ए एंगल क्या बनेगा, तो देयरफॉर एंगल ए क्या बनेगा बेटा, एक्स प्लस 22 डिग्री। मतलब 65 प्लस 22 डिग्री 87 डिग्री। ये एंगल ए आ गया। अब एंगल सी निकालना है तो इन ट्रायंगल ए बी सी सम ऑफ प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम 180 डिग्री होता है बेटा। तो एंगल ए है 87 प्लस एंगल बी है 65 प्लस एंगल सी हमें निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस के 87 माइनस के 65। यहाँ से हम लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस के 152 डिग्री। तो 152 करेंगे तो 28 डिग्री। तो एंगल सी कितना है बेटा, 28 डिग्री आ जाएगा। तो कहने क्या अर्थ है, फर्स्ट जो अपने पास एंगल आ गया बेटा वो एंगल सी कितना आ गया, 28 डिग्री आ गया। ये फर्स्ट पार्ट पे हो गया। मतलब ये अपने पास आ गया 28 डिग्री। एक तो ये निकालना था, तो इसका आंसर कितना आएगा, 28 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट इसे पूछा है कि बी डी ग्रेटर देन डी सी। देखो सेकंड स्टेप में बी डी को डी सी से बड़ा दिखाना है। तो मैंने क्या बताया था, हम क्या करेंगे, जो डी सी साइड यहाँ पे आ रही है, ये जो साइड है अपने पास दिस वन, ये अपने पास डी सी साइड है, ठीक है। तो डी सी के सामने क्या है, कौन सा एंगल बेटा, ए है। डी सी के सामने एंगल ए है। तो हम क्या दिखाएंगे, देखो बी डी और ए डी इक्वल है तो मैं ये ट्रायंगल लेके चलूंगा ए डी बी, ए डी सी सॉरी, ए डी सी में मैं ए डी साथ साथ ले लेता हूँ और डी सी ले लेता हूँ, ए डी साइड और डी सी साइड। क्यों, क्योंकि ए डी और बी डी इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, ए डी ग्रेटर देन डी सी। ए डी यदि डी सी से बड़ा है तो बी डी भी डी सी से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि बी डी और ए डी इक्वल है। तो मैं ए डी की बात करूँ तो ए डी के सामने देखो ये जो एंगल है, इसके सामने एंगल क्या है बेटा, ए डी के सामने एंगल है 28 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, सेकंड पार्ट के लिए आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में जो एंगल सी है, मतलब एंगल ए सी डी है, वो ग्रेटर देन है बेटा एंगल डी ए सी से। मीन्स एंगल ए सी डी ये जो 28 है वो ग्रेटर देन है किससे बेटा, 22 डिग्री से। और 28 के सामने क्या साइड है, देखो ध्यान से, 28 के सामने ए डी। ए डी जो है बेटा वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 22 के सामने क्या साइड है, डी सी साइड है। तो डी सी से, तो ए डी डी सी से बड़ा है। बट आपको पता है कि ए डी और बी डी इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए डी इक्वल टू बी डी। तो देयरफॉर बी डी इज ऑल्सो ग्रेटर देन डी सी। तो ये आपको प्रूव करना था, ठीक है जी। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने क्या कर रखा है, घुमाव दे रखा है बेटा। जस्ट क्या कि यहाँ पे आपसे बी डी पूछ लिया, यदि आपसे वो डी सी पूछते तो आप बता देते। इन्होंने क्या कर दिया, बी डी पूछ लिया तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि बी डी और फिगर को हम ध्यान देखें तो बी डी और ए डी इक्वल है बेटा यहाँ पे। तो आपको क्या लेके चलना है, ए डी सी ट्रायंगल लेके चलनी है। ए डी सी में आपको दिख जाएगा, जब आप ए डी सी ट्रायंगल लेके चलोगे, दिस वन, ये जब ट्रायंगल लेके चलोगे आप लोग ए डी सी, जब आप ए डी सी ट्रायंगल लेके चलोगे ना बेटा, तो ए डी सी में आपको दिख जाएगा इस ट्रायंगल में क्या कि ए डी और बी डी इक्वल है। तो यहाँ से आप ये प्रूव कर सकते हैं, ए बी से आसानी से प्रूव हो जाएगा ये। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है बेटा कि डी इज एनी पॉइंट ऑन द साइड एसी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल अपने पास है ना, और डी के ऊपर कोई पॉइंट है विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब मैं फिगर बना लेता हूँ, ए बी और ए सी इक्वल है भाई। यहाँ पे क्या कह रहा है ये, ए बी लेंथ और ए सी लेंथ इक्वल है बेटा। यहाँ पे ये अपने पास ये फिगर बन गया। इसमें हम क्या लिखोगे कि ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी। अब D इज एनी पॉइंट ऑन ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। डी यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे ले लिया पॉइंट D, ठीक है जी।
डी एक पॉइंट एरिया एबीसी में और ए बी और एसी इक्वल है, मतलब ए बी की लेंथ और एसी की लेंथ इक्वल है बेटा अपने पास। तो आपको शो करना है कि सी डी जो होगा वो बी डी से बड़ा होगा। तो बी डी के लिए मैं क्या करूँगा, ज्वाइन कर दूंगा बी और डी को। तो ज्वाइन बी एंड डी, जैसे आप बी डी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी, तो आपको क्या दिखाना है कि बी डी जो होगा वो सी डी से बड़ा होगा या सी डी बी डी से छोटा होगा, ये दिखाना है आपको। तो इसके लिए आपने ट्रायंगल क्या लेनी पड़ेगी, दिस वन। इसमें इस ट्रायंगल में ध्यान देखो, इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे कि एज ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन अपने पास। यदि ए बी और ए सी इक्वल है तो एंगल बी, मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, मतलब ये जो कंप्लीट एंगल है और ये जो कंप्लीट एंगल है वो इक्वल होंगे बेटा, होंगे ना, ठीक है जी। तो इसका अर्थ क्या है, यदि ए सी बी ये कंप्लीट एंगल और ए बी सी इक्वल है, तो ये जो समो मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल, अब मैं बात करूंगी इन ट्रायंगल बी डी सी में। यदि बी डी सी की बात करूँ तो ये जो एंगल अपने पास ये दिस वन, ये जो एंगल है एंगल डी बी सी, वो छोटा होगा बेटा किससे, एंगल ए सी बी से। ऑब्वियस सी बात है, इस एंगल से छोटा होगा ये वाला एंगल, क्यों, ये बी कंप्लीट एंगल सी के इक्वल है। तो इसका हमने क्या किया, जब एंगल डी बी सी को ध्यान देखेंगे हम लोग, तो एंगल जो बी से कम ही तो हो गए ये, तो डी बी सी है वो किससे कम हो जाएगा बेटा, एंगल बी से कम होगा, और एंगल बी से कम होगा मतलब एंगल सी से कम होगा, क्यों, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। भाई आप क्या लिखोगे कि एंगल डी बी सी वो एंगल बी से कम होगा ए बी सी से, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये देखो कंप्लीट एंगल है और ये इसका कम हो गया एंगल, तो कम हो गया तो, लेकिन ए बी सी है वो किस इक्वल है, ए सी बी से इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि यदि डी बी सी एंगल ए बी सी से छोटा है तो डी बी सी एंगल ए सी बी से छोटा है, ठीक है जी। तो इसका अर्थ कहने क्या अर्थ है, यदि मैं इसको एंगल फर्स्ट कह देता हूँ या एक्स कह देता हूँ और इसका एंगल वाई कह देता हूँ, तो आप क्या लिखोगे, जो एक्स है वो वाई से छोटा है। अब देखो एक्स के सामने भुजा क्या है, एक्स के सामने भुजा है बेटा सी डी, तो सी डी होगी वो किससे छोटी होगी, जो वाई के सामने भुजा है, वाई के सामने क्या साइड है, बी डी, तो सी डी इज लेस देन बी डी, ये हमें प्रूव करना था आंसर, ठीक है जी। तो ये आज के हमने क्वेश्चन किए हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चन किए हैं, अच्छे क्वेश्चन है बेटा, आई होप समझ में सभी को समझ में आगे होंगे। यदि नहीं आए हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे।